हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लर्निंग सपना एनिमेशन डीएम में। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। एमनियोटिक फ्लूइड का हम कंप्लीट नोट्स आपको देंगे और यहाँ से पूरी अच्छी तरीके से आपको जानकारी मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है। तो यहाँ पे है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का सबसे पहले अदर नेम क्या होता है, तो वो हमारा होता है लीकर एमनियाई, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड को हम लीकर एमनियाई के नाम से भी जानते हैं। ये एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है, तो एक क्लियर फ्लूइड दैट सराउंडिंग अ फीटस इन एमनियोटिक सैक, यानी कि जो एमनियोटिक सैक होता है उसके अंदर जो फीटस है उसके चारों तरफ जो एक साफ सुथरा फ्लूइड पाया जाता है उसी को हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एमनियोटिक सैक के अंदर फीटस के चारों तरफ पाया जाने वाला एक साफ जो तरल होता है उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि ओरिजिन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का ओरिजिन कहाँ कहाँ से होता है या कैसे होता है। तो हम ये दो तरीके से होता है। पहला है हमारा फीटल ओरिजिन, दूसरा है मैटरनल ओरिजिन। फीटल ओरिजिन में हमारा कंट्रीब्यूशन 80% तक होता है, मैटरनल ओरिजिन में कंट्रीब्यूशन 20% यानी कि कम होता है। इसमें मेनली किसका होता है, तो मेनली फीटल यूरिन से बनता है हमारा 80% भाग, और इसके अंदर मैटरनल ब्लड प्लाज्मा की वजह से 20% भाग बनता है। टाइमिंग क्या है इसकी, तो 12 वीक, यानी 12 वीक पे एमनियोटिक फ्लूइड प्रॉपरली बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर 12 वीक के पहले अगर बोले तो कैसे होता है, तो मैटरनल प्लाज्मा लीकेज की वजह से होता है। 12 से 20 वीक के अंदर फेटल स्किन ट्रांसजुडेशन से होता है। ट्रांसजुडेशन एक तरीके की टर्म होती है जिसके अंदर फीटल की स्किन से एक वाटरी फ्लूइड धीरे धीरे रिसाव होकर के निकलता रहता है, वही हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है। 20 वीक के बाद हम कैसे होता है, तो फीटल किडनी की वजह से होता है, यानी किडनी प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर देती है, उसकी वजह से होता है। अगला पॉइंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि अब एमनियोटिक फ्लूइड की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। और ये कब जानेंगे, यानी कि एट टर्म के ऊपर हम क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं वो हम देख लेते हैं। जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है टर्म पे, तो 600 से 800 ml होता है। पीएच कितनी होती है इसकी, तो 7.1 से 7.3 के बीच होती है। इसका एवरेज निकालो तो 7.2, जो कि नेचर में हमारा स्लाइटली एल्कलाइन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएच जो स्केल होता है 0 से 14 के बीच में हम मानते हैं, और ये हमारा 0 से 7 तक हमारा एसिडिक होता है। 7 वाला जो होता है एकदम करेक्ट, जो 7 पीएच होती है जिसकी, वो हमारा न्यूट्रल कहा जाता है। 7 से 14 के बीच जिसकी पीएच होती है वो हमारा एल्कलाइन कहा जाता है। तो इस वजह से ये 7 के ऊपर है, तो यहाँ पे स्लाइटली एल्कलाइन मान सकते हैं हम, क्योंकि 7 के ऊपर वाला एल्कलाइन के अंदर आता है। कलर क्या होता है इसका, तो टर्म के ऊपर ही हम देख रहे हैं, तो टर्म के ऊपर क्या होता है कलर, तो क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस होता है एमनियोटिक फ्लूइड। यानी कि क्लियर का मतलब होता है बिल्कुल साफ सुथरा, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, यानी कि हम उस फ्लूइड से आर पार भी देख सकते हैं। अगला क्या है, कलरलेस। कलर का मतलब, लेस का मतलब कोई कलर नहीं होता, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा पानी की तरह होता है। पोस्ट टर्म के ऊपर क्या होता है कलर, तो पेल स्ट्रॉ कलर का होता है, यानी हल्का धूसर कलर का। अगला क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो हमारी 1.008 से लेकर 1.010 तक होती है। ओस्मोलरिटी कितनी होती है, तो 250 मिली ओस्मोल पर लीटर होती है। ओस्मोलरिटी होती क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि 1 लीटर पानी के अंदर कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट घुले हुए हैं, वही हमारी ओस्मोलरिटी कहलाती है। ओस्मोलरिटी हमेशा 1 लीटर के अंदर जांची जाती है। टोन कितना होता है इसका, तो इनिशियली यानी शुरुआत के अंदर आइसोटोनिक होता है एमनियोटिक फ्लूइड, नियर टर्म के ऊपर हमारा हाइपोटोनिक। तो यहाँ पे टर्म की बात करें तो हाइपोटोनिक कहलाता है। आगे हम देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब हम जानेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के अमाउंट के बारे में कि कब कितने वीक पे कितना कितना अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है। तो इसमें है 10 वीक के ऊपर 30 ml, 12 वीक के ऊपर हमारा होता है 50 ml, 20 वीक के ऊपर हमारा 400 ml होता है, 36 वीक के ऊपर हमारा 800 से 1200 ml होता है। एवरेज निकालें तो 1000 ml होता है। 40 वीक पे हमारा 600 से 800 ml होता है, जिसको हम टर्म भी बोलते हैं। 42 वीक पे कितना होता है, तो 200 ml होता है, जिसको हम पोस्ट टर्म यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 42 वीक के बाद हमारा 150 ml से भी कम होता है। यहाँ पे क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है, यानी कि मैक्सिमम एमनियोटिक फ्लूइड कब होता है, तो 36 वीक पे होता है। तो कितना होता है, तो 1 लीटर के अप्रॉक्स हो जाता है। और यहाँ पे पूछा जाता है कि टर्म के ऊपर कितना होता है, तो 600 से 800 ml, या फिर यहाँ पे 40 वीक भी देकर पूछ सकता है। तो यहाँ पे 600 से 800 ml हमारा आंसर होता है।
और यहाँ पे पोस्ट टर्म का भी अगर कभी कभी पूछ ले तो वहाँ पे 200 ml हमारा आंसर किया जाता है। अगला हम देख लेते हैं एबनॉर्मल कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, यानी एमनियोटिक फ्लूइड के एबनॉर्मल कलर कौन कौन से होते हैं और किस कंडीशन में होते हैं। इसके अंदर पहला क्या है, तो ग्रीनिश मेकोनियम स्टेन कब कलर कब होता है, तो फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में, यानी कि जब बच्चा स्ट्रेस में होता है या डिस्ट्रेस में होता है तब उस कंडीशन में हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है वो ग्रीनिश कलर का होता है। और ग्रीनिश कलर कब होता है, वो हमारा मेकोनियम स्टेनिंग की वजह से होता है, क्योंकि बच्चा जब यूट्रस के अंदर स्टूल पास कर देता है तो इस वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, क्योंकि स्टूल भी उसका ग्रीन कलर का ही होता है। अगला है हमारा गोल्डन कलर किस कंडीशन में होता है, तो RH इनकम्पेटेबिलिटी की वजह से होता है, यानी कि जब मदर और बच्चे का जो RH फैक्टर जब मैच नहीं करता है तो उस कंडीशन में गोल्डन कलर का होता है एमनियोटिक फ्लूइड। और गोल्डन कलर बनता कब है, जैसे रेड और येलो को जब मिक्स कर देते हैं तो गोल्डन कलर बन जाता है। अगला हमारा है ग्रीनिश येलो कलर, यानी इसको हम सेफ्रॉन कलर भी बोलते हैं। ये कब होता है, तो पोस्ट मेच्योरिटी की कंडीशन में। पोस्ट मेच्योरिटी क्या है, यानी कि जब आपकी गेस्टेशनल जो एज की जो ड्यूरेशन होता है हमारा 42 वीक क्रॉस हो जाता है तब हमारा पोस्ट मेच्योरिटी होता है। अगला क्या है, रेड कलर कब देखने को मिलता है, तो हेमरेज की कंडीशन में होता है, यानी कि जब यूट्रस में जब बेबी है यानी उसमें माँ को अगर किसी तरीके का चोट लग गया तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग भी हो जाती है तो उसके अंदर रेड कलर का देखने को मिलता है। अगला है टोबैको जूस या डार्क रेड कलर या फिर डार्क ब्राउन कलर, यानी ये तीनों ही कलर किस कंडीशन में होंगे, तो ये हमारा IUD यानी कि इंट्रा यूट्राइन डेथ की वजह से होता है। जब बच्चा यूट्रस में ही डेथ कर जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है टोबैको जूस निकलेगा या फिर डार्क यानी कि गाढ़ा लाल कलर का निकलेगा या फिर डार्क ब्राउन यानी गाढ़ा भूरे कलर का निकलेगा। अब अगला पॉइंट जान लेते हैं फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड के कार्य क्या क्या होते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं, यानी कि एक्ट एज कुशन सो प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, यानी कि एक तरह का गद्दे की तरह काम करता है जो कि बच्चे को इंजरी से प्रिवेंट करता है, यानी कि जो चोट लगने से बचाता है। और ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी कि शॉक एब्जॉर्बेशन ड्यू टू डाइवर्जन कैपेसिटी ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि यह एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, यानी कि जो भी बच्चे के ऊपर आघात पहुंचाया जाता है या चोट भी लग जाता है अचानक तो वो उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि यह फीटस के ऊपर नहीं जाने देता है शॉक को। क्यों, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है उसके अंदर डाइवर्जन की कैपेसिटी पाई जाती है, यानी कि विस्तारण की कैपेसिटी पाई जाती है। जैसे ही हम फ्लूइड पे कोई फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर पानी के अंदर फैलाव पाया जाता है, जिसकी वजह से वो अंदर की तरफ जो आघात है वो पुश नहीं हो पाता है और बच्चे को इंजरी से प्रिवेंट हो जाता है यहीं पे। अगला है मेंटेन द फीटल टेम्परेचर, यानी कि यह फीटस के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में फ़ायदा मतलब मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगला क्या है, कंटेन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, और यह एक तरीके का जीवाणुनाशक का भी गुण रखता है जो ताकि वो इन्फेक्शन से बचा सके। अगला क्या है कि अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ फीटल ग्रोथ, यह एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है बच्चे को फ्रीली मूवमेंट करने के लिए एक स्पेस भी प्रोवाइड करता है ताकि बच्चे का अच्छी तरीके से विकास या वृद्धि विकास भी हो सके। अगला है स्पेस प्रोवाइड फॉर मूवमेंट, यानी बच्चे को यह मूवमेंट के लिए स्पेस यानी जगह प्रोवाइड कराता है। अगला है हेल्प इन सर्वाइकल डायलेटेशन, जैसे ही लेबर का टाइम होता है यह एमनियोटिक फ्लूइड सर्वाइकल डायलेशन में भी हेल्प करता है, यानी सर्विक्स के विस्तारण में भी हेल्प करता है। अगला है हेल्प इन वेरियस डायग्नोसिस, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो जांचें होती हैं उनके अंदर भी एमनियोटिक फ्लूइड बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे डायग्नोसिस लाइक डाउन सिंड्रोम, ओलिगोहाइड्रोमनियस और पॉलीहाइड्रोमनियस, यानी कि इन कंडीशन के अंदर भी हम एमनियोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके ऐसी कंडीशंस का हम पता लगाते हैं। तो इसमें भी एमनियोटिक फ्लूइड का महत्वपूर्ण रोल होता है। अगला हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, यानी कि कैसे हम अमाउंट का पता लगाएंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड कम है या फिर ज़्यादा है। तो इसके अंदर कुछ टर्म के बारे में भी जान लेते हैं। पहले नॉर्मल AFI क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म है। AFI की रेंज कितनी होती है, तो 5 सेंटीमीटर से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक होती है। ये हमारा रेंज नॉर्मल रेंज कहलाता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का। दूसरा हम जान लेते हैं नॉर्मल HDP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिंगल डिपेस्ट पॉकेट, और ये जो HDP होता है ना वो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का 1/4 यानी 1/4 भाग होता है, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है
वो हमारी 2 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर के बीच होती है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर, जैसे कि आप मान लीजिए ये हमारा एब्डोमेन है। ओके, इसको हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो होल होता है ना यहाँ पे पूरा, अगर हम पूरा मेजरमेंट करते हैं तो ये हमारा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स आ जाता है। लेकिन अगर हम 1/4 यानी कोई एक पार्ट ही मेजर करते हैं तो हमारा सिंगल डिपेस्ट पॉकेट होता है, यानी कि 1/4 पार्ट जो होता है HDP होता है, यानी 1/4 पार्ट ऑफ द AFI, यानी पूरा AFI हो गया। और इसका जो 1/4 पार्ट हमने मेजर करते हैं तो वो हमारा सिंगल डिपेस्ट पॉकेट हो जाता है। ओके, तो समझ गए होंगे आप। तो इसके अंदर हम क्या क्या मेजरमेंट करते हैं। पहला ओलिगोहाइड्रोमनियास। ओलिगोहाइड्रोमनियास कब होता है, तो इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की जो वैल्यू होती है या मात्रा होती है हमारी लेस देन 200 ml, यानी 200 ml से भी अगर कम मात्रा आ रही है तो उसको हम एमनियोटिक ओलिगोहाइड्रोमनियास बोलेंगे। सॉरी, AFI यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इसमें कितना होता है, तो 5 सेंटीमीटर से कम होता है। HDP यानी सिंगल डिपेस्ट पॉकेट कितनी होती है, तो हमारे 2 सेंटीमीटर से भी कम होती है, क्योंकि आप मिनिमम वैल्यू देख सकते हैं आप AFI की 5 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर, यानी दोनों से ही कम हो जाएगी तो हमारी ओलिगोहाइड्रोमनियास। ओलिगो का मतलब होता है किसी चीज़ की मात्रा कम होना। ओके, हाइड्रोमनियास जो होता है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड के लिए यूज किया जाता है। और ये ओलिगोहाइड्रोमनियास किस कंडीशन में होती है तो ये भी जान लेते हैं। तो इसमें है रीनल एजेनेसिस, ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी। रीनल एजेनेसिस का मतलब है बच्चे की किडनी ही नहीं बन पाई। उस कंडीशन में जब किडनी नहीं बनेगी तो यूरिन भी पास नहीं होगा, और जब यूरिन पास नहीं होगा तो एमनियोटिक फ्लूइड भी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे भी देखते हैं, क्योंकि फीटल जो यूरिन था वो 80% तक एमनियोटिक फ्लूइड बना रहा था। अगला क्या है, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि जब जो एमनियोटिक सैक जो मेम्ब्रेन होती है वो हमारे लेबर के टाइम अपने आप जब रप्चर हो जाती है, तो उस वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीकेज होने लगता है, ज़्यादा मात्रा में बाहर आ जाता है, उसमें भी कम हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। अगला है इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। अगला है पोस्ट मेच्योरिटी एंड IUGR, इसका मतलब होता है इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जब बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है। अगला है एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज, यानी कि जब एमनियोटिक फ्लूइड लीक होने लगता है। अब कंडीशन जान लेते हैं दूसरा, पॉलीहाइड्रोमनियास। पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, हाइड्रोमनियास जो वर्ड है एमनियोटिक फ्लूइड के लिए यूज किया जाता है। तो यानी कि जब एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पॉलीहाइड्रोमनियास उसको बोलते हैं। अब कितने से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड मोर देन 2000 ml, यानी कि जब 2000 ml से भी ज़्यादा हो जाए तो उसको हम पॉलीहाइड्रोमनियास बोलेंगे। इसके अंदर AFI एंड HDP कितना होता है, तो AFI हमारा 25 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो जाता है, HDP हमारा 8 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, तो इसमें ज़्यादा होना यानी कि 2000 ml से ज़्यादा, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तो तीनों वैल्यू जहाँ दिखे तो हमारा पॉलीहाइड्रोमनियास की कंडीशन होती है। आगे हम जान लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, इसके कंडीशंस, यानी कि ये जो पॉलीहाइड्रोमनियास है वो किस कंडीशन में होता है। तो यहाँ पे आप पहला देखेंगे फीटल एनोमली, जो कि 20% के केसेस में पाई जाती है, जिसके अंदर पहला है एनेन्सेफेली, जिसके अंदर 50% केस इसी के मिलते हैं। फिर ओपन स्पाइना बाइफिडा है। तीसरा है इसोफेजियल या ड्यूडेनल एट्रेसिया। और दूसरा है प्लेसेंटल एनोमली, जिसके अंदर हमारा कौन कंडीशन होती है, तो कोरियो एंजियोमा। कोरियो एंजियोमा क्या होता है, ए वस्कुलर ट्यूमर ऑफ कोरियन, यानी कि कोरियन की जो वेसल्स होती हैं उसके अंदर एक ट्यूमर हो जाता है, जिसको हम कोरियो एंजियोमा बोलते हैं। ओमा जो वर्ड होता है ट्यूमर के लिए यूज किया जाता है। सी देखते हैं तीसरा, मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या है कि 10 टाइम मोर कॉमन देन अदर, यानी कि यह किसी अदर प्रेगनेंसी की अपेक्षा 10 टाइम ज़्यादा होती है एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा को बढ़ाने में। जिसके अंदर भी कॉमन कौन सी होती है, तो कॉमन इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यानी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी में जो मोनोजाइगोटिक
ट्विंस होता है उसमें सबसे ज़्यादा पॉलीएडमिनस की कंडीशन देखने को मिलती है। अगला हम कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड में क्या क्या पाया जाता है और क्या क्या कंपोजिशन जैसे पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं। तो इसके अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो हमारा वाटर होता है, दूसरा सॉलिड सब्सटेंस होता है। वाटर हमारा सबसे ज़्यादा होता है जिसकी मात्रा 98 से लेकर के 99% तक होती है, और जो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं वो 1% ही पाए जाते हैं। अब ये सॉलिड कंपोनेंट भी दो तरीके के होते हैं, जिसके अंदर हमारा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंदर हमारा जैसे कार्बनिक पदार्थ हो गए। अगला दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ। तो इसमें हम ऑर्गेनिक का पहले देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक में कौन कौन से आते हैं। तो पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, हार्मोन्स। सॉलिड के अंदर हमारा इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, जिसके अंदर हमारा पहला सोडियम, जिसको यानी प्लस आयन लिखते हैं 1+ आयन, दूसरा पोटेशियम, क्लोराइड, जिंक, लेनिंगो क्या होता है कि फाउंड डाउनी हेयर ऑफ द बॉडी अब यानी कि फीटल स्किन के ऊपर जो फाइन डाउनी ब्राउन कलर के हेयर पाए जाते हैं उसको हम लेनिंगो बोलते हैं। अगला है वर्निस कैसियोसा। वर्निस कैसियोसा जो होता है बेबी के जो पूरे स्किन के ऊपर वाइटिश चीजी तरीके का यानी कि पनीर के जैसा सब्सटेंस पाया जाता है, उसको हम वर्निस कैसियोसा बोलते हैं। अगला एपिथेलियल सेल है और है फीटल स्किन। तो सो गाइस, ये आज का हमारा वीडियो रहा एमनियोटिक फ्लूइड के कंप्लीट नॉलेज के बारे में। तो आप इस तरह से देख भी सकते हैं, ये मैंने पूरा फुल डिटेल में आपको एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बताया है। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसके लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको डाउट कहीं भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।